कहानी का नाम माँ मैं निर्दोष हूँ। एक करमचली हरामखोर जन्म लेते ही माँ को खा गई। अब मुझे भी खाएगी क्या? अभी तक सोती रहेगी। संजना हड़बड़ा कर उठ बैठी। सुबह के 6 बज रहे थे। दिल डर के मारे बहुत तेजी से धड़कने लगा था, मानो दिल मुंह को आ जाएगा, क्योंकि आवाज सौतेली माँ की थी और संजना बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। एक बार फिर वही दिल दहलाने वाली आवाज गूंज उठी। संजना झट से उठकर खड़ी हो गई। सुन, मैं आज अपनी बहन के घर जा रही हूँ, जल्दी से घर का काम कर ले। जब तक मैं आऊँ खाना बना कर रखना, सरला कहते हुए गुसलखाने में घुस गई। संजना की बेबस लाचार निगाहें अपनी माँ को गुसलखाने में जाते हुए देखती रही। इतना भी ना कह सकी कि माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ इतना सुनते ही चंडी का रूप धारण कर लेगी। झाड़ू उठाया मैं जैसे ही माँ के कमरे में झाड़ू लगाने गई, देखा अंकुश को, जो 10 साल का था। वो नींद में होने के कारण पलंग के बिल्कुल किनारे आ गया था। अगर ये एक करवट और बदल ले तो वो नीचे गिर जाएगा, यही सोचकर झट झाड़ू छोड़कर उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, परंतु जब तक पकड़ती कि अंकुश करवट लेते हुए पलंग पर से नीचे गिर जाने के कारण अंकुश जोर जोर से रोने लगा। अरे ये तो अंकुश के रोने की आवाज है, जरूर इस कलमोही ने गिरा दिया होगा। अस्त व्यस्त साड़ी पहन जल्दी से गुसल खाने से निकल कर कमरे की ओर भागी। देखा अंकुश के ललाट पर थोड़ी सूजन आ गई थी। फिर क्या था, वही हुआ जो हमेशा होता आया है। झट से एक बेंत उठाया और संजना पर मानो जैसे कहरी टूट पड़ा हो। सड़ाक सड़ाक, माँ माँ मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने अंकुश को नहीं गिराया। संजना अपनी माँ से मिन्नत करती रही, परंतु ये मर्म दास्तान जो आज तक नहीं सुनी, वह आज क्या सुनती। बस बेतों की साय साय की आवाजों के नीचे दफन होकर रह गई। उफ, मैं तो बिल्कुल ही थक गई। संजना की सौतेली माँ अपना पसीना पोंछते हुए अंकुश को अपने साथ रसोई घर की तरफ ले गई। तभी, अरे ओ संजना, स्टोव के पास एक पीस पाव रोटी पड़ी थी, कहाँ गई? माँ तुमने तो कल ही खा लिया था। संजना ने कहा। क्या? मैं, ठीक है ठीक है, जा अपना काम कर, मैं जा रही हूँ। देख, कुछ भी इधर उधर से उठाकर मत खाना, नहीं तो तेरी खाल खींच कर रख दूंगी। जब मैं आऊंगी तब तुझे खाना दे दूंगी, समझ गई ना? संजना की माँ ने आंखों दिखाते हुए कहा। संजना मुंह खोकर हाँ में सिर हिला दिया। ये संजना के लिए नई बात न थी। आज बैतों से, कल डंडों से, परसों लातों से, यह तो उसकी रोज की दिनचर्या बन गई थी। संजना भी आंसू भी नहीं पहुंच पाई थी कि संजना, वो संजना। बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे ये तो बापू की आवाज है। संजना दौड़कर बाहर दरवाजे पर गई और बापू को देख भाव विभोर हो उठी। आज बरसों बाद बापू घर आ रहे थे। उसकी खुशी का ठिकाना न था। संजना को अपनी माँ का तो याद नहीं, परंतु सौतेली माँ का अच्छी तरह याद है। जब वो छोटी थी तो उसके बापू उसे अपने कंधों पर बैठाकर पूरा गांव घुमाते, तो माँ अक्सर कहती, क्या इसे कंधे पर बैठाकर घुमाते रहते हो, इसको घर पर भी छोड़ दिया जाया करो, थोड़ा हाथ, मेरा हाथ बटा देगी। लेकिन बापू थे कि मानते ही नहीं थे। वो ये कहकर माँ को चुप करा देते कि मेरी एक ही तो लाडली बेटी है, उसे भी ना घुमाऊं। इसे तो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा, तुम देखती जाना, बिटिया मेरी डॉक्टराइन बनेगी। ये सुन माँ बुरा सा मुंह बनाकर वहां से चली जाती और हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। उस समय हम लोगों के पास एक जमीन का टुकड़ा था। उसी जमीन पर बापू सारा दिन काम करते, तब भी बापू मुझे गाँव घुमाते, अपने साथ ही बैठाकर खाना खिलाते सुलाते, इसके अलावा पढ़ाने के लिए मास्टर लगा दिए। संजना का सारा सुख बापू के कदमों में ही था। लेकिन एक दिन संजना के सारे सुखों का पर ग्रहण लग गया। दरअसल संजना का बापू कुछ सालों पहले अकाल पड़ने के कारण साहूकार से 10,000 रुपये सूद ले पर उठाए थे और धीरे धीरे चुका भी रहे थे। लेकिन साहूकार का कर्ज था कि खत्म होने का नाम ही नहीं नहीं आखिर खत्म भी हो कैसे होता। साहूकार की नजर उसकी जमीन पर जो टिकी हुई थी, न जाने साहूकार ने भी उस जमीन को हथियाने के लिए क्या क्या किया ना संजना के बापों को प्रलोभन दिए, लेकिन सब बेकार, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन देने को तैयार न थे। एक दिन ना जाने उस साहूकार की नजर मेरे ऊपर कैसे पड़ गई। वे झट बापू से अपना पूरा कर्ज में सूद लेने आ गया। बापू उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाते हुए, सेठ जी इतनी बड़ी रकम मैं इतनी जल्दी कहाँ से दूं? कुछ समय दीजिए सेठ जी, मेरे परिवार पर रहम कीजिए। मैं कुछ नहीं जानता, बहुत दिन हो गए पैसे दिए हुए। अब मुझे पैसे आज और अभी चाहिए, नहीं तो तेरी जमीन व घर मेरा। साहूकार ने आंखें तरेर कर कहा। नहीं सेठ जी नहीं, ऐसा मत करो, मैं बीवी बच्चे वाला हूँ, बच्ची बड़ी हो रही है, उसे
लेकर कहाँ जाऊंगा। कहते कहते संजना के बापू रो पड़े। चल तू कहता है तो एक काम और हो सकता है जिससे तेरे सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। तेरी बेटी संजना 10-12 साल की तो हो ही गई होगी, क्यों ना उसकी शादी मेरे से कर दे। साहूकार ने एक अभद्र मुस्कुराहट के साथ कहा। नीच नालायक कमीने, अब आगे कुछ भी कहा तो मैं तेरा खून कर दूंगा। बापू चीखते हुए साहूकार पर हाथ उठाते उठा रह गए। खून करेगा? बड़ा आया खून करने वाला, आज शाम तक पूरा पैसा चुका देना, वरना, साहूकार ने जाते हुए कहा। तभी अचानक खच की आवाज के साथ बापू ने आओ देखा ना ताओ साहूकार के पेट में पूरा खंजर घोंप दिया। साहूकार घर के दरवाजे पर ही गिर पड़ा कर तड़पने लगा। चारों तरफ से गांव के लोग चिल्लाने लगे कि खून हो गया, खून हो गया, साहूकार का खून हो गया। देखते ही देखते पूरा गांव हमारे घर के सामने इकट्ठा हो गया। कुछ लोगों ने बापू को भी पकड़ लिया। गांव का थानेदार आते ही, कहो भाई ये खून किसने किया? संजना के बापू ने। कई लोगों का एक साथ स्वर निकला। चलो इसे ले चलो, थानेदार ने कहा। छोड़ दो, मेरे बापू को छोड़ दो। मैंने थानेदार के पीछे भागी। चल हट, तेरे बाप ने साहूकार का खून किया है। कैसे छोड़ दूं? चलो चलो, इस साले को जेल में ले चलो। थानेदार भीड़ को हटाते हुए, थानेदार साहब मेरे बापू को जेल ले गए। उस दिन के बाद आज बापू पूरे 10 साल के बाद घर आ रहे थे। सजना भी सोच ही रही थी कि उसकी तंद्रा तब भंग हुई जब उसने महसूस किया कि उसके सर पर किसी का हाथ था। वो बापू, इतना कहते ही संजना अपने बापू के गले से लिपट गई। अरे ये क्या संजना, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तूने अपनी दवा नहीं ली? सरला आ रही हो सरला? संजना का बापू चलो चारों तरफ देखते हुए। नहीं नहीं बापू, माँ ने, वे मुझे अभी भी डॉक्टर से दिखला कर ला रही है। तुम बैठो बापू, मैं अभी पानी लाई। संजना कहते हुए पानी लेने चली गई। घर तो बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। अरे संजना, तेरी माँ कहाँ गई? बापू ने पानी का गिलास लेते हुए। माँ, हाँ माँ, अंकुश के साथ घर का सामान लेने गई है। बापू, संजना कुछ सोचते हुए। संजना 10 साल की सजा बहुत लंबी थी, मेरे से ज्यादा तुम लोगों ने दुख उठाए हैं, तभी तो जमीन साहूकार के पास चली गई पेट भरने के लिए। पहले घर गिरवी पर रखा, फिर घर का सामान बिका, आखिर का तब भी पेट की आग न बुझी तो तुम लोगों ने एक कमरे को छोड़ बाकी घर का सा हिस्सा बेच दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, हाथ जोड़ते हुए। ये क्या कर रहे हो बापू? संजना बापू का हाथ पकड़कर रोते हुए। अपने बापू से मिलकर मेरी जी भर कर शिकायत कर ली, सरला घर में घुसते हुए। संजना के उस दिन से दिन फिर गए। अब उसने जीवन में खुशियां ही खुशियां थी, परंतु संजना की खुशियां ज्यादा दिन रह ना पाई। एक दिन अचानक संजना के बापू घर की छत बनाते वक्त नीचे गिर गए पड़े। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ जमा हो गई। उस भीड़ में संजना जोर जोर से चीख कर कह रही थी, मेरे बापू को कोई बचा लो, मेरे बापू को कोई बचा लो। पर होता वही है जो राम ने रची रखा। संजना के बापू तो बच गए, लेकिन अपाहिज हो गए। वो चल फिर नहीं सकते थे। उस दिन से फिर संजना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सरला संजना पर किसी भी तरह का जुल्म करने से नहीं कतराती, लेकिन संजना के बापू कुछ भी न बोल पाते। उनकी बेबसी लाचारी ने बापू को खामोश कर दिया था। और संजना ये सब देख तड़प जाती है। जब भी बापू को अकेला पाती तो फूट फूट कर रोते हुए कहती, बापू ये तुमको क्या हो गया? तभी एक कर्कश आवाज गूंज उठती, चुड़ैल यहाँ पड़े रोने से काम धंधा हो जाएगा, चल उठ काम कर। 3 महीने बीत गए, खाने को घर में एक दाना भी नहीं है। महारानी, अब तो कोई काम धंधा ढूंढ ले। सरला ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा माँ, संजना सिर हिलाते हुए घर से बाहर निकल पड़ी। संजना घर से निकल तो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि काम धंधा खोजे तो कहाँ खोजे। फिर भी शाम हो गई, अभी तक संजना की बच्ची नहीं आई। घर का पूरा काम पड़ा है, क्या उसका पाप करेगा? सरला बड़बड़ाते हुए, क्यों उस विराटचारी को दिन रात कोसती रहती हो? संजना के पापा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं तो उसकी सौतेली माँ जो ठहरी। तभी तो बाप बेटी दोनों को लगा रहता है कि मैं उसे खा ही जाऊंगी। अरे मैं इसमें कौन सा गलत बोल रही हूँ? सरला अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि उसी वक्त संजना के घर आते ही रात होने को आई। अब घर आ रही हो, कोई काम मिला? सरला ने आशा भरी निगाहों से देखते हुए। नहीं माँ, संजना इसी के साथ एक ठंडी सांस भरते हुए। आज संजना को काम ढूंढते पूरे 10 दिन हो गए थे, लेकिन काम था कि मिलने को तैयार ना था। ऊपर से माँ का ताना, इस कलमुही को 10 दिनों से एक काम भी नहीं मिला। पता नहीं सारा सारा दिन क्या करती है।
वो करती क्या होगी, गुलछर्रे उड़ाती होगी। सरला ने मुंह बिचकाते हुए संजना को सुनाया। हो माँ, तुझे मैं क्या बताऊं, बाहर की दुनिया कितनी बुरी होती है। इस दुनिया में सभी लोग मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। संजना ने छोटे वाक्यों में ही पूरी बात अपनी माँ को समझाते हुए। तो क्या हुआ, सभी लोग ऐसे होते हैं। तू क्या अपने आप को बहुत सुंदर समझती है? जो तू अपने मन की करेगी। सरला ने आंखें मटकाते हुए। माँ, संजना की एक दर्द भरी चीख निकलते निकलते हलक में अटक कर रह गई। अरे संजना, अंदर माँ बेटी की क्या बातें हो रही हैं, जरा हमें भी तो बताओ। संजना के बापू ने खाट पर पड़े पड़े ही आवाज लगाई। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ, आपकी लाडली काम नहीं करना चाहती, घर पर ही पड़े पड़े मेरी छाती पर मूंग दलेगी। थोड़ा रोने का नाटक करते हुए। आज पूरा हफ्ता हो गया, मेरे मुंह में अनाज का दाना गए। संजना ने मन में बुदबुदाते हुए कहा। माँ, कल ही तो तुमने और अंकुश ने पाव रोटी खाई थी। हाँ, बापू को जरूर 3 रोज बीत गए हैं, और मैंने भी तो एक सप्ताह से कुछ नहीं खाया है। वो अब बापू का दर्द सहा नहीं जाता। इतना सोचते ही संजना मन ही मन कुछ निश्चय करती हुई धरती पर एक फटी बोरी बिछाकर सो गई। अगली सुबह काम पर नहीं जाना है क्या? और संजना की बच्ची अभी तक सोती ही रहेगी? सूरज सर पर चढ़ गया। सरला ने तेज स्वर में कहा। आज संजना का मुख किसी कठोर चट्टान की भांति स्थिर था। ना आज वह डर था, ना वो भोलापन। अच्छा माँ, जा रही हूँ, संजना घर से जाते हुए। जा जा, सरला ने गर्दन हिलाते हुए कहा। समय बीत रहा था, किंतु जो और समय बीत रहा था तो संजना के बापू को अंदर से चिंता हुई जा रही थी, क्योंकि आज तो हद ही हो गई थी। रात बहुत हो गई, लेकिन संजना अभी तक घर नहीं आई थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। लो आ गई, संजना के बापू ने कहा। सरला दरवाजा खोलते ही चीख पड़ी। सुनते हो संजना के बापू, देखो तो संजना को क्या हो गया। एक अजनबी संजना की लाश को लिए खड़ा था। उसने कहा, इस लड़की ने मरने से पहले मुझे 200 रुपये आप तक पहुंचाने के लिए दिए थे, ये कहते हुए कि मेरा मर जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपनी पाप की कमाई अपने बापों को अपने हाथों से नहीं दे सकती। उसके कहने के पश्चात मैं उसे कुछ कहता है, उसने सामने से आती हुई बस के नीचे दबकर आत्महत्या कर ली। नहीं, मेरी बेटी संजना अपने लाचार बापू को छोड़कर नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती। इतना कहते कहते संजना के बापू एक पत्थर की मूरत जैसे बन गए। संजना इस तरह खून से लथपथ थी जैसे कुदरत ने उसे जुल्मों से आजाद करके दुल्हन की तरह सजा दिया हो। राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो। कई लोगों का सम्मिलित स्वर पूरे दुखद वातावरण से गूंज उठा। आज इस घर से संजना की डोली की जगह आरती उठ रही थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो घर की सभी दीवारें संजना पर हुए अत्याचारों की दास्तां बार बार दोहरा रही हो, और ये कहती हुई दीवारें फिर गूंज उठती थी कि माँ माँ, मैं निर्दोष हूँ। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।